सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत दिनों से इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट की बात आ रही थी क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम की बुक लिस्ट बता दी थी प्रॉपर। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख लें। आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट और साथ में क्या बताने वाली हूँ कि बहुत लोगों को देखो, मैंने प्री की स्ट्रेटजी वीडियो बताई थी, वो इसलिए बताई थी, खाली प्री लेके मैंने इसलिए चला था क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स 60% नहीं क्लियर है, जिनका 60% भी प्रीलिम्स अच्छे से नहीं ठीक है, मतलब 60% सिलेबस उनका नहीं कंप्लीट है, तो वो अभी मेंस को लेके नहीं चल सकते। उसके उनके लिए मैंने बताया था कि आधे घंटे आप डेली हिंदी को, यानी कि जो मेंस में हिंदी आने वाली है 200 मार्क्स की, वो लेके चल सकते हैं। लेकिन सिर्फ अभी प्रीलिम्स पढ़ें क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, 28 अप्रैल का आ जाएगा, देखते देखते नहीं पता चलेगा। और अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेंस में आप कुछ नहीं कर पाओगे, मेंस में आप बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनका प्री ऑलरेडी क्लियर भी कर चुके हैं या फिर एक दो बार क्लियर किया, अगली बार क्लियर नहीं किया, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा प्रीलिम्स ठीक ठाक तैयार है तो हम साथ में मेंस को लेकर चलना चाहते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगी और मेंस की आज बुक लिस्ट भी बताऊंगी। तो आज मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट, मेंस की बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो किया वही बता सकती हूँ। ठीक है, और साथ में प्री और मेंस को लेके कैसे चले। तो सबसे पहले तो मैं बुक लिस्ट बता देती हूँ। मैं यहाँ पे बुक, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम की जायज़ सी बात है कोई बुक ऐसी नहीं है तो मैं ला के यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती हूँ। बाकी रही बात कि वो बुक का कवर पेज भेजने का, तो मैंने स्क्रीनशॉट बाकायदा ले लिया है। तो स्टडी विद प्राची परिहार करके टेलीग्राम चैनल है, तो मैं आपको भेज दूंगी। बट मैं ऐसे ही यूनिट वाइज आपको बता देती हूँ। ठीक है देखो, सबसे पहले ओल्ड सिलेबस पे चलते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चार सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिस्ट्री में कुछ जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने निर्माण आईएएस की, जैसे जो वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारे जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं फर्स्ट यूनिट में, इनकी मैंने पीडीएफ निर्माण आईएएस की भेज दी है। इंग्लिश मीडियम का भी मुझे दिखेगा तो मैं फिर से इंग्लिश मीडियम का भी भेज दूंगी। रही जो रिमेनिंग हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है उनको, जो जैसे संस्कृति है, भारत की संस्कृति, तो उसके लिए मैंने अलग से शायद भेजा है या नहीं भेजा है, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाएं क्योंकि उनका कंटेंट अभी किसी के पास नहीं है। मिलेगा भी तो एकदम जेन्युइन कंटेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो और जो रिमेनिंग हिस्ट्री है, लाइक हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो लास्ट ईयर के या फिर लास्ट सिलेबस से मैच करता है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट जीके पढ़नी है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, मतलब कि एक एक पेज, एक एक शब्द आपको रटने होने चाहिए, साथ में उसकी ऑब्जेक्टिव। और अभी जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी बताया है कि अभी आप 15 मार्च तक सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ो। उसके बाद जब रिवीजन की बारी आएगी तो आपको ल्यूसेंट का और ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करना है, फिर घटना चक्र पे हम चलेंगे। तो घटना चक्र के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना है। बट अभी आपको ल्यूसेंट बहुत अच्छे से, मतलब बहुत डीपली फॉलो करनी है। ठीक है, ल्यूसेंट जीके और उसकी ऑब्जेक्टिव, फिर घटना चक्र कैसे पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगी जब उसको पढ़ने की बारी आएगी। ठीक, हिस्ट्री के लिए भी इसी तरीके से, ज्योग्राफी के लिए भी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम की ल्यूसेंट आती है उसी से पढ़ना है, पॉलिटी भी उसी से पढ़ना है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही पढ़ के ही क्लियर किया है। और आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, जहाँ जहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिले, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, यूनिट वाइज भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आए हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश मीडियम में रियल में कंटेंट बहुत कम होते हैं। कोई मॉक टेस्ट भी अगर किसी टेलीग्राम चैनल में भेजते हैं तो बहुत ही, हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश मीडियम में देखने को कम मिलते हैं। लेकिन मैं अब ये ट्राई किया करूंगी कि इंग्लिश मीडियम के मॉक टेस्ट भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करूंगी। ठीक है, इंग्लिश का भी जहाँ भी दिखेगा या फिर इंग्लिश का कोई भी कॉन्टेंट मेरे को दिखा तो। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके लिए मैंने बता दिया है ओल्ड सिलेबस से जो भी मैच कर रहे हैं। बाकी जो न्यू सिलेबस का है मैं भेजती रहूंगी धीरे धीरे। पर मैंने यही बोला है कि 15 मार्च तक आप 70 to 75 क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से आने वाले हैं। तो 15 मार्च तक आप उस पर ऐसे जकड़ लो, मतलब उस पर पकड़ बना लो। अगर वो अच्छे से आपका रेडी हो गया, इस तरीके से आप रेडी हो गए कि 75 में से कम 70 या 65 क्वेश्चन करने लायक हो गए और कर लिए, तो बचे रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वो एक महीने में आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद एमपीजीके की अगर बात करें, यूनिट 2 जो अभी नया सिलेबस है उसमें यूनिट 2 एमपी की पूरी कल्चर है ना, कल्चरल जो भी चीज थिंग्स हैं एमपी की, वो आपको पढ़ना है। वो कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने बुक लिस्ट हिंदी मीडियम के लिए बताया था, महेश बंडवार, रूप सिंह यादव सर की, वो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, दोनों जगह पे, शायद अमेजॉन पे मिल रही है, महेश बंडवार, रूप सिंह यादव सर की अपडेटेड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो मैं उसका कवर पेज सेंड कर दूंगी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए टाटा मिग्रा हिल, है ना, रविशंकर तिवारी सर की लेटेस्ट मिल रही है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये दोनों बुक अगर आपने नहीं लिया तो इंग्लिश मीडियम वालों ले लेना। सभी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम परीक्षा धाम से नहीं पढ़ सकते हैं यूनिट 7 के लिए, एमपीजीके के लिए। तो मैंने तो ये बोला नहीं कि आपको सिर्फ इसी से पढ़ना है, क्योंकि मैंने इन बुक्स को ही पढ़ के प्रीलिम्स 4 बार क्लियर किया है, इसलिए मैं आपको बस रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कोई बुक खराब होती है, आप बिल्कुल अगर आपने परीक्षा धाम पढ़ी है तो उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करनी है तो फिर कहीं से और फैक्ट जो मिले तो आप एड ऑन करते रहिए, पर अभी सोर्स चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हर बुक अच्छी होती है, बस उसको हर बार जब पढ़ोगे, कोई भी एक पैरा पढ़ोगे, मान लो 5 लाइन का कोई पैराग्राफ है, उसको आप पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि सब पढ़ लिया, लेकिन आप जब दूसरी बार पढ़ोगे ना तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट नया समझ आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और क्लैरिटी बढ़ेगी, चौथी बार पढ़ोगे तो और क्लैरिटी, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको माइंड में लगेगा कि नहीं अभी तो कुछ नया सीखने को मिला है। यही मैं बोलती हूँ कि हाँ, एक बुक को बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, फैक्ट और आपके माइंड में क्लिक होता जाएगा, मतलब लिंक होता जाएगा कि हाँ ठीक है। और जब एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि चलो ठीक है। अगर
उस फैक्ट से रिलेटेड भी आ गया आसपास का, आपने नहीं पढ़ा है, इनडायरेक्टली आपने पढ़ा है, डायरेक्ट नहीं पढ़ा, तो भी आप सही करके आओगे। बार बार रिवीजन करने का फायदा ये होता है। तो मैंने बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 2 बुक्स बता दी हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब आते हैं यूनिट 7 के लिए। यूनिट 7 में 1 से 2 टॉपिक सिकल सेल एनीमिया बहुत नया है और कुछ चीज़ें और नहीं है, एक आध टॉपिक नए हैं, ठीक है, तो उनको अभी छोड़ दो, उनके लिए अभी जब कंटेंट आएंगे तो हम बता दिया जाएगा, मैं बता दूंगी या फिर भेज दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको करना क्या है कि यूनिट 7 के लिए निर्माण IAS, अब यहाँ पे भी लोग पूछेंगे कि क्या परीक्षा धाम अच्छी नहीं है, तो मैं बोलूँगी देखो मैंने परीक्षा धाम नहीं पढ़ी, मैंने निर्माण IAS पढ़ी, तो मैं आपको रिकमेंड करी निर्माण IAS। परीक्षा धाम की अगर हो तो उससे ही पढ़ो, और हो सके तो निर्माण IAS की बुक ले लो, नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट उनकी कुछ PDF से मैंने हिंदी मीडियम में भेजा हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे जो फैक्ट है इंग्लिश मीडियम वाले भी इतना तो समझ आ ही जाएगा कि ये फैक्ट आपको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि ऑप्शन देख के सही करना है ना। तो निर्माण IAS की मैंने PDF भेजी है, अगर किसी के पास परीक्षा धाम हो तो कुछ जो मैंने PDF भेजी है उससे आप अपडेट कर सकते हो। वैसे अगर किसी के पास बुक नहीं है तो निर्माण IAS ले लो, बहुत अच्छी है। फिर यूनिट 9 की अगर बात करें तो परीक्षा मंथन और निर्माण IAS, इन दोनों बुक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यूनिट 9, 7 और MP की 2-3 यूनिट्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। करंट अफेयर्स की बात करो तो स्पीडी इंग्लिश मीडियम में भी आती आई थी, और स्पीडी के साथ क्रैक एग्जाम मैंने बताया यूट्यूब चैनल, और उसके बाद क्या बताया है YT स्टडी, और MP करंट अफेयर्स के लिए अरमान ग्रुप बताया है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर दिए हैं सारे चैनल्स के, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि प्री और मेंस को कॉमन लेके कैसे चले। सबसे पहले मैं मेंस की बुक लिस्ट बता देती हूँ। तो बहुत लोग जो अभी ओल्ड सिलेबस पे 2023 में मेंस देने वाले हैं, जो मैंने पढ़ा वही बताऊंगी। मैंने कोई ऐसी रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करी है, क्योंकि कई टॉपर्स को मैंने देखा, मतलब मेरे को भी पहले डाउट होता था कि क्या रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहिए मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए। मैं जब टॉपर्स को मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि जो हमारे नोट्स हैं, कुछ कोचिंग के नोट्स ऐसे हैं कि उन्हीं रेफरेंस बुक्स को कॉन्साइज करके सिलेबस से मैच करते हुए 200 पेज हैं अगर, तो उनको कम से कम 150 पेज में कॉन्साइज करते हुए बहुत अच्छे से, जितना सिलेबस है उससे मैच करते हुए, जितना डीप जाना चाहिए उतना ही डीप जाते हुए, या फिर जितना शैलो होना चाहिए उनको उतना ही शैलो होते हुए सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर रखा है। तो अलग से हमें रेफरेंस बुक या फिर रेफरेंस बुक में टाइम देने की जरूरत नहीं है, सीधे आप नोट्स उठाओ और नोट्स को ही पढ़ो सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो मैंने भी वही किया। मैंने कौन सी फॉलो की, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैंने आकार IAS की नोट्स को फॉलो किया है, ठीक है। आकार IAS की नोट्स अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री के लिए तो बेस्ट है, हिस्ट्री के लिए आकार IAS से कोई बेस्ट हो नहीं सकता। कुछ 3 मार्कर के आते हैं वो नो डाउट बाहर से आते हैं, लेकिन 5 और 11 मार्कर मैं अभी 20, 21, 22 से देखी, उससे बाहर कुछ नहीं गया है। इसी तरीके से ज्योग्राफी भी आकार IAS की, मतलब कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो आकार IAS बेस्ट है। एथिक्स के भी आकार IAS की नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले ना सोचते हुए बिल्कुल आकार IAS की नोट्स मेंस के लिए ले सकते हो, ओल्ड सिलेबस वाले। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले वो मैंने देखा है कि महात्मा गांधी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट भी महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है उनका बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले महात्मा गांधी की इंस्टीट्यूट की नोट्स को आप प्रेफर कर सकते हो। अब हम ये क्वेश्चन आता है कि प्री और मेंस को कॉमन लेके, जिनका एक बात याद रखना कि कॉमन लेके वही इंसान चल सकता है जिनका 60% सिलेबस प्री का ऑलरेडी कंप्लीट है, वही ये रिस्क लेना, ठीक है, कॉमन लेके चलना। तो सबसे पहले आपको 200 नंबर की हिंदी आती है। अब जो न्यू सिलेबस है उसमें अलंकार वगैरह हट के नई नई चीज़ें ऐड हो गई, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हो गई, उनको आपको सिलेबस से मैच करना है। डेली आधे घंटे आपको हिंदी के लिए देना है अभी से, है ना। अगर आपको कॉमन लेके ही चलना है तो सबसे पहले आप हिंदी में शुरुआत करो। हिंदी को सब हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं बता दूँ 200 नंबर की हिंदी आती है। इस बार का पेपर अभी जो हमने 2022 का मेंस दिया, इतनी अच्छी हिंदी आई थी, मतलब इतनी ईजी और इतनी अच्छी हिंदी आई थी। किसी ने अगर लास्ट के 10 दिन 12 दिन भी हिंदी, मतलब कभी भी 10-12 दिन भी हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी तो 200 में नॉर्मल कोई पढ़ के 200 में 140 से कम कोई नहीं लगेगा, ऐसी मतलब हिंदी आई थी। लेकिन हाँ, उसकी शब्दावलियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं वो एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, कुछ भी लिख के नहीं आना चाहिए। तो मतलब हिंदी में अगर हमने डेली आधे घंटे अभी से काम कर लिया हिंदी में, वोकैब जो हिंदी की वोकैब आती हैं, शब्दावलियाँ, जैसे पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों में एक शब्द, विलोम, तत्सम, तद्भव, है ना, जो कहावतें, मुहावरे, इन सब में भी आधे घंटे डेली, तो 10 मिनट 15 मिनट आप शब्दावलियों को दो और 10-15 मिनट आप टॉपिक वाइज, जैसे कि रस पढ़ लिया, फिर छंद पढ़ लिया, इस तरीके से टॉपिक वाइज। तो हिंदी को सिर्फ आधे घंटे देना है डेली। तो 200 नंबर की जब आप प्री क्लियर कर चुके होंगे तब तक आपकी 200 नंबर कंप्लीट हो जाएगी। सोचो 200 नंबर किसी का कंप्लीट हो और किसी का कुछ कंप्लीट नहीं है, आप कितना आगे होगे। अब इसके बाद और क्या करना है, फिर साथ ही आपको क्या लेके चलना है, जो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए का पूरा, मतलब यूनिट पाँचों यूनिट को आपको लेके चलना है, जिसका हो गया कंप्लीट। तो वो ल्यूसेंट को सिर्फ ल्यूसेंट जीके पढ़ो, थ्योरी वाले पढ़े, ऑब्जेक्टिव भी ना सॉल्व करें, अभी सिर्फ ल्यूसेंट की थ्योरी पढ़े। साथ में क्या करना है, आपको यूनिट 1 निपटाने हैं, यानी कि जो पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आकार IAS की नोट्स ले लो और उनको रट्टा मारो, ठीक है। आकार IAS की नोट्स बहुत अच्छी हैं। और इसी तरह MP की जो रियासतें हो गई, और जो MP का स्वतंत्रता संघर्ष हो गया, जो नई अभी MP की डायनेस्टीज ऐड हुई हैं, जैसे
ओलिकर वंश हो गया, नाग वंश, कच्छपात वंश, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन लेके चलनी है। यानी पूरी 200 नंबर की हिंदी और 150 नंबर का पूरा पेपर 1 का पार्ट ए, ये आप कॉमन लेके चल सकते हो। और रही बात ज्योग्राफी की सेकंड पेपर की, तो सिर्फ आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ले सकते हो कॉमन, और एमपी की ज्योग्राफी। तो जब आप मेंस के नोट से पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी, तो वो ऑलरेडी प्री कवर हो जाएगा उससे, क्योंकि जो मेंस की ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ टॉपिक जैसे जलवायु में एल नीनो, ला नीनो, ये सारी चीज़ें अभी आपके प्रीलिम्स में भी आ गई, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। फिर आप इधर पॉलिटी में चलोगे तो सिर्फ जो कोर पॉलिटी वाला सेक्शन है, जैसे मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, नीति निदेशक तत्व हो गए, संसद हो गया, संसद में फिर राष्ट्रपति और उनके अंदर राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें, तो आप कोर पॉलिटी को लेके चल सकते हो। तो आपकी कितनी यूनिट्स होगी? 5 यूनिट होगी पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में। फिर एक इंडियन ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हो गई, कोर पॉलिटी हो गया, और आपको इंडिया एमपी की पॉलिटी वगैरह जो है साथ में लेके चलनी है। 8 यूनिट ये हो गई, और एक कंप्यूटर की यूनिट थर्ड पेपर में इसमें जो कंप्यूटर की यूनिट है वो कवर करनी है, यानी 9 यूनिट की, यानी कि 270 नंबर की है, और 200 नंबर की हिंदी कितनी होगी? लगभग 470 नंबर, ठीक है। तो 470 नंबर लेके जिनका प्री 60%, मैंने हिंदी मीडियम के लिए भी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट बता दी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बता दी है, और मेन्स के लिए भी, हिंदी के लिए आकार आई है और इंग्लिश के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की बुक। प्री और मेन्स को कॉमन लेके कैसे चले वो भी बता दिया। जिनका प्री बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं, वो सिर्फ हिंदी लेके चलनी है आधे घंटे डेली, आधे घंटे में 15 मिनट वोकैबुलरी लेके चलिए, और 15 मिनट जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो लेके चलना है। जिनका प्री ऑलरेडी 60% सिलेबस कंप्लीट है, उनको क्या करना है? उनको 9 यूनिट जो मैंने बताई हैं, 9 यूनिट्स में पेपर 1 पार्ट ए के 5 यूनिट, बाकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, और पॉलिटी जो कोर वाली पॉलिटी होती है वो, और क्या करना है? कंप्यूटर, ठीक है। तो 9 यूनिट्स ये हो गया, और हिंदी साथ में लेके चलना है। और बाकी टाइम टेबल अपने हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो प्योर प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके मैंने टाइम टेबल बता दिया है। आप लोगों को प्री के लिए एटलीस्ट अपने जो पढ़ाई का 60% टाइम आपको प्री के लिए देना है, 40% आप मेंस के लिए दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।